हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये मेरा नया चैनल है और आपके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस चैनल पर आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। मैं आपके लिए लगातार अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास कर रहा हूं और आगे भी इसी तरह प्रयास करता रहूँगा जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसी क्रम में दोस्तों आज के सेशन में हम लोग करेंगे साइंस के प्रश्न और साइंस के 25 MCQ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यदि आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी या फिर यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है दोस्तों जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? द यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंस इज। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डायोप्टर। लेंस की शक्ति डायोप्टर में मापी जाती है। नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल है निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे कम चालक है? विच ऑफ द फ्लाइंग इज द लीस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट। यहां पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शीशा। चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, जबकि शीशा ऊष्मा का सबसे कम चालक है। तांबा और एल्युमिनियम की बात कर लेते हैं तो ये अच्छे चालक में आते हैं और पारा बुरे चालक में आता है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष में रेटिना के सामने प्रकाश का फोकस उत्पन्न हो जाता है? इन विच द फ्लोइंग विजन डिफेक्ट द फोकस ऑफ लाइट इज प्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। निम्नलिखित में किस दृष्टि दोष में रेटिना के सामने प्रकाश का फोकस उत्पन्न हो जाता है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में प्रकाश का फोकस रेटिना के सामने हो जाता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं अच्छे से दिखाई देती हैं, जबकि दूर की वस्तुएं अच्छे से दिखाई नहीं देती हैं, और इसे दूर करने के लिए जिस लेंस का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है अवतल। अगला सवाल, श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड व्हाइट कोल। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है। श्वेत कोयला जल विद्युत को कहा जाता है और यह पानी रोककर उसके टरबाइनों पर गिराने से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट सवाल, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है? व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाभिकीय बल। नाभिकीय बल सबसे सशक्त बल है। अगला सवाल, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। एस्ट्रोनॉट कैन सी द स्काई। यहां पर सही आंसर हो जाएगा काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। नेक्स्ट सवाल, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अगला सवाल, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहाँ होता है? वेयर इज ऑप्टिकल फाइबर यूज्ड। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंडोस्कोपी में होता है। कहाँ पर होता है? एंडोस्कोपी में होता है। नेक्स्ट सवाल, मरीचिका एक उदाहरण है। मरीचिका इज एन एग्जाम्पल। किसका उदाहरण है? आपको यहाँ पर आंसर करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नेक्स्ट सवाल, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। होलोग्राम किसे कहते हैं? व्हाट इज ए होलोग्राम। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड होलोग्राम कहलाता है। एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड। नेक्स्ट सवाल, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर लाइट टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8.3 मिनट। अगला सवाल, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? व्हाट काउज स्टार्स टू ट्विंकल? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट सवाल, निलंबी जल अणुओं के कारण वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है क्योंकि वे ड्यू टू सस्पेंडेड वाटर मॉलिक्यूल्स रेनबो अपीयर्स आफ्टर रेन बिकॉज दे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रिज्मों की तरह कार्य करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लिए निम्न में कौन सा अधिक उपयुक्त है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोर सुटेबल फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट? यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिकॉग्निशन। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। हाउ इज साउंड एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइक्रोफोन के द्वारा। अगला सवाल है सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? बाय व्हाट प्रोसेस डू द सन्स रे रीच द अर्थ? यहां पर सही आंसर हो जाएगा विकिरण के द्वारा सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं। अगला सवाल, ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं होती है? विच ऑफ द फ्लोइंग फेनोमेना कैन नॉट ऑकर इन साउंड वेव्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ध्रुवन। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। दोस्तों यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल है प्राध्वनिक विमान नामक एक प्रघाती तरंग कौन पैदा करते हैं? सही आंसर हो जाएगा ध्वनि बूम। अगला सवाल, अगला प्रश्न है जाली दस्तावेजों का पता निम्नलिखित में से किन किरणों द्वारा लगाया जाता है? फेक डॉक्यूमेंट्स आर डिटेक्टेड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग रेज? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परावैंगनी किरणों द्वारा। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किन तरंगों को निर्वात के माध्यम से संचरित नहीं किया जा सकता? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगों को निर्वात के माध्यम से संचरित नहीं किया जा सकता है। किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? द वेव फॉर्म ऑफ ए सिग्नल कैन बी स्टडी बाय। यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वरमापी या सोनोमीटर द्वारा। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, सेशन को एक बार से लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज ए स्टेथोस्कोप वर्क? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ध्वनि का प्रवर्तन। दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और याद रखिएगा मेरी वीडियो रात को 8 बजे आती है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।